जहाँ पर एक तरफ पूरा भारत के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तो वहीं पर इस बार लगता है कि बप्पा का ही कृपा है यहाँ पर कि आज भारत में कोरोना काफ़ी हद तक कम हो चुका है और यही वजह है कि जितने भी धार्मिक त्योहार हैं वापस से मनाए जा रहे हैं, आज़ादी के साथ मनाए जा रहे हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो हट चुके हैं। और आपको बता दूँ, ऐसे में जो है बप्पा का आगमन हो चुका है और जितने भी उनके श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ बप्पा को अपने घर में ला रहे हैं। और आपको बता दूं, आज मैं मुंबई के गोरेगांव के एक महाराष्ट्र मंडल में स्थित हूँ, जहां पर आपको बता दूं कुछ ऐसी अनोखी चीजें हैं जो क्रिएटिविटी डेकोरेशन में किया गया है, जिसे देखने के लिए आपको रायगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। अब रायगढ़ का यहाँ पे मैं उल्लेख क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं रायगढ़ का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रायगढ़ जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का गढ़ माना जाता है और उनके समय में जो कि सारे वेपन्स, जो हथियार इस्तेमाल किया जाता था, वो सारी चीज़ें मुंबई के गोरेगांव के महाराष्ट्र मंडल जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर लाया है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर जितने भी सारे वेपन्स जो उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में इस्तेमाल किया जाता था, वो सारे यहाँ पर वेपन्स लाए गए हैं लोगों के लिए। मुंबई के लिए एक नई क्रिएटिविटी जो कि डेकोरेशन में महाराष्ट्र मंडल के द्वारा दर्शाया गया। आप देख सकते हैं, अब आपको रायगढ़ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको महाराष्ट्र मंडल के जरिए गणेश उत्सव के उपलक्ष्य पर आप देख सकते हैं। और इस किले की जो क्रिएटिविटी है, जो सारा थीम जो है वो किला के पूरे थीम में बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में सारे हथियार, जो वेपन्स इस्तेमाल किया करते थे उस जमाने में, वो सारे यहाँ पर लोगों के लिए लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आके देख सकें। जो सारी चीज़ें लोगों को आसानी से देखने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, वो यहाँ पर आसानी से आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर जिस किला का मैं उल्लेख कर रही थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, अब इनकी मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये विशाल मूर्ति काफ़ी लोगों का मन मोह लेता है। अब मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र मंडल के सचिव और अध्यक्ष मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया और इतने दिनों के बाद कोरोना से लोगों को राहत मिली है और अब लोग जो है आज़ादी के साथ इन सारे धार्मिक त्योहारों का आनंद उठा सकते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। देखिए, कोरोना के पहले भी हमारा महाराष्ट्र मंडल इसी तरह के विविध प्रकार के डेकोरेशन करते हैं जिससे कि समाज को कुछ संबोधित किया जाए, कुछ दे सके। और ये संकल्पना जो है हमारे मंडल के जो सेक्रेटरी है, वे 15-20 सालों से संकल्पना रखते हैं, अजय सावंत जी। और फिर बाकी के जो मंडल के जो कार्यकर्ता जो है उसे वो परिपूर्ण करने के लिए मेहनत करके ये सब मेहनत करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि गणेशोत्सव एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हर कोई नागरिक यहाँ पे इस स्तर पे जमा हो जाता है। तो अगर कोई समाज प्रबोधन करना है या समाज के लिए कुछ समाज के प्रति कुछ हमें कुछ करना है, तो ये एक अच्छा माध्यम होता है कि जहाँ पे सब लोग जमा होते हैं तो हम लोग उनके लिए कुछ करें। हम लोग ने सत्कार्य की खिड़की, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है हमारा। तो हर साल हम लोग सभी भाविकों को एक आह्वान करते हैं कि आप आते वक्त कोई फूल या तो कोई भी चढ़ावा लेके मत आइए, आप यहाँ पे आइए। हमारे सत्कार्य की खिड़की में जो भी चीज़ यहाँ पे मौजूद है वो चीज़ आप खरीदें, वो भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। तो वो चीज़ आप जो भगवान के चरणों में अर्पण करोगे, वो हम लोग किसी ज़रूरतमंद को हम लोग दे सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि साबित हो सकती है, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए या उनकी ज़रूरतों के लिए वो काम आ सकता है। तो ऐसे कुछ करना है कि पैसों का भी अपव्यय नहीं हो और जो हम लोग करें उनके काम में आए। ये साल तो हमारा 75वां साल है। जल्लोष बहुत बड़ा है हमारे सभी कार्यकर्ताओं में और ये पश्चिम उपनगर का सबसे जूना मंडल है जो 75वां साल अभी करने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि इस अवसर पे हम कुछ ऐसा करें कि जो समाज को हम लोग दे सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो हम लोग ने कुछ अलग-अलग उपक्रम यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए, आपने देखिए ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र मंडल, जैसे कि आपने कहा, हर साल इस तरह की नई नई क्रिएटिविटीज़ लोगों के लिए लाती है। लेकिन ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा किला का थीम दिया गया, जिस तरीके से वेपन सारे लगाए गए, कितना दिन लग गया ये सब तैयार? ज़रूर, ये तो कम से कम हम लोग ने जब भी ये रणनीति में बोलूँगा क्योंकि हम लोग माहौल में खड़े हैं, तो ये रणनीति हम लोग ने बनाई। हमारे अध्यक्ष रमाकांत खुरवे, इनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब चीज़ें करते रहते हैं
और मुझे अभी तक मुझे याद है कि मैं कुछ भी अगर उनके लिए मतलब सोचता हूँ कुछ करने का, तो मेरे पीछे वो खड़े रहते कि अजय हमें करना है कुछ ना कुछ। तो हम लोग ने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ें जो इतिहासकालीन है, आज की जनरेशन है कि उनको ये सब चीज़ें पता नहीं है कि आज वो वीडियो गेम में और पबजी और ये सब में व्यस्त रहते हैं। तो ये जो जानकारी है हमारे इतिहास, जो हमारा इतना पुराना शिवाजी महाराज के दौर का इतिहास है, तो उनके बारे में उनको कुछ जानकारी है नहीं। तो ऐसा कुछ हम लोग करें, बच्चे लोग यहाँ पे आए, उनके पेरेंट्स उनको यहाँ पे लेके आए, तो ये देख के उनको थोड़ा-सा अच्छा माहौल फ़ील करे वो कि चलो आज ऐसे भी कुछ था हमारे इतिहास में, ये सब तलवारें थी या वो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमारे इतिहास में यूज़ हुई थी। तो ये सब उसकी जानकारी उनको मिलेगी, तो उनका थोड़ा-सा नॉलेज भी बढ़ जाएगा और इतिहास के प्रति उनकी जो चाह है वो भी बढ़ेगी। तो कुछ अलग करने का सोच रहे हैं हम लोग, नहीं तो वही जनरेशन उसी में पड़ी रहेगी, ना आगे बढ़ने का सोचेगी ना कुछ। इस मंडल में सिर्फ न कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वेपन्स रखे गए, बल्कि पूरा किला का थीम दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है? बस के होता है ना कि नॉर्मली अगर ये चीज़ मैं आपको एक टेबल पे रख के दिखाऊँ तो आदमी को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है और महाराष्ट्र मंडल की एक विशेषता है कि हर कोई चीज़ को इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा आप किले के अंदर खड़े होकर के और ये होना ज़रूरी है क्योंकि आज के बच्चों को कुछ अलग चाहिए रहता है। आप कोई भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसको नॉर्मल एक प्लेट में रखना है, उसको सजा के रखना है। यही होता है तो खाने वाले को मज़ा आता है, वैसे है तो ये देखने वालों को भी मज़ा आना चाहिए। तो हम लोग ये सब सारी चीज़ें फ़िल्मों में देखते हैं, तो आज वो सब चीज़ें आपके सामने दिख रही है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों को मालूम पड़ेगी तो मुझे लगता है कि वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि ये सब हमारी पुरानी मतलब एक ऐसी है ना कि अपनी धरोहर है, उसको इतने दिनों से अगर जिन्होंने सँभाल के रखा है, तो अगर उनके प्रति हमें ये सब यहाँ पे देखने मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो देखा आपने, ये हमारे देश की धरोहर है जो सारे मैंने आपको दिखाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि महाराष्ट्र मंडल ने इस बार जो कॉन्सेप्ट निकाला है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मूर्ति के दर्शन करने के लिए आए, बप्पा के दर्शन करने के लिए आए, तो आप फूल की जगह, फूल माला की जगह आप अनाज लेकर आए। और अनाज इसलिए क्योंकि वो अनाज किसी और को काम आ जाए, या फिर अगर आप बप्पा की मूर्ति के दर्शन करने आते तो कोई नोट्स बुक लेके आए ताकि वो गरीब के काम आ जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस थीम को जो दिया गया है और जो कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र मंडल ने निकाला है, वो समाज की सेवा, सामाजिक सेवा के नजरिए से दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द टुडे न्यूज़।